वेलकम बैक। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड करवाए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ चुकी है। साइफर की कॉपी एसपीएम को सदबमोहर लिफाफे में भिजवाने की हिदायत की गई है। 27 मार्च 2022 को जलसे में साबिक वजीर आजम ने एक खत लहराया। 28 मार्च को अमरीका से नोट मौसूल हुआ कि अमरीकी हुकाम को अवामी बयान पर तशवीश है। सुहेल महमूद की जानिब से यह कहा गया, मैंने उस वक्त वजीर खारिजा को मशवरा दिया कि अमरीका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया गया, जो पहले से तयशुदा नहीं थी। इस मीटिंग में साबिक वजीर आजम के अलावा वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और आजम खान भी मौजूद थे। बनी गाला में होने वाली मीटिंग मुख्तसर थी, जो बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। 8 अप्रैल 2022 को काबीना इजलास में मुझे ख्यालात शेयर करने का कहा गया। मैंने बताया कि साइफर टेलीग्राम को सिर्फ मजाज अफराद के साथ शेयर किया जा सकता है। मैंने बताया कि साइफर की डीक्लासिफिकेशन से अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत। क्या ये दुरुस्त है? हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया, दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था। वकील ने यह जवाब दिया, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग की क्या पोजीशन है? चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को तलब कर लिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल NA 91 भक्कर से आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। क्या यह दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह सवाल पूछा गया, जबकि वकील ने यह जवाब दिया कि दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग की क्या पोजीशन है? चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को तलब कर लिया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये उम्मीदवार हैं सनाउल्लाह मस्तीखेल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ ये अपील थी, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है। और समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। और चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के आगाज में इस्तफसार किया गया कि कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए, जिसके ऊपर वकील दरखास्त गुजार जो थे उनकी जानिब से बताया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए, जबकि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ना ही मौकिफ सुना। एक तरफा फैसला किया गया हाई कोर्ट की जानिब से, जिसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से इस्तफसार किया गया कि सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी हैं, पेश क्यों नहीं होते, जिसके ऊपर वकील दरखास्त गुजार की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि सनाउल्लाह मस्तीखेल जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं और जमानत पर हैं। और सनाउल्लाह मस्तीखेल पर इल्जाम दफा 144 की खिलाफ वर्जी का है सिर्फ, जिसके ऊपर जो अदालत थी उसकी जानिब से इस्तफसार किया गया मुखालिफ वकील से कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया, जिसके ऊपर जो वकील थे मुखालिफ सिमत के उनके जानिब से ये एडमिट किया गया कि दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था, जिसके ऊपर अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया है। और समाअत में इस वक्त कुछ देर का वक्फा किया गया है, जबकि सनाउल्लाह जो है वो कुछ देर का वक्फा किया गया है। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक आपका। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने तमाम मुल्जिमान को चालान की कॉपीज तकसीम कर दी हैं। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मुल्जिम को तलब किया, पेश क्यों नहीं किया? अदालत ने यह इजहार बरहमी किया, मुल्जिम जेल में होता है तो हाजिरी मुआफी नहीं होती। जबकि सुप्रिंटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन ने केस की समाअत की। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जहां मुस्लिम लीग नून आज खड़ी है। इदारे सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। ऐसी सियासत को रद्द नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस, निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनने से रोके। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। मुझे डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है, आज फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमीर जुमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के साथ बहुत तमाशा हो गया। हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई। नाअहली और गफलत के नतीजे में इंटरमीडिएट के तुलाबा को फेल कर दिया गया। कल इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने एहतजाज किया जाएगा। मेयर कराची शहर के इदारे बेचने के लिए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने के लिए आ जाती है। अवाम इलेक्शन में इनको मुस्तरद कर देंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इंटरमीडिएट में इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को फेल कर दिया गया है और ये सिर्फ कराची बोर्ड के साथ ये क्यों हो रहा है, बाकी बोर्ड्स में तो दूसरा रिफ्लेक्शन है। मैं तमाम वालिदैन से जो मुतासरा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहता हूं कि कल हमने 11 बजे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर एहतजाजी धरना तय किया है। उसमें पूरे शहर से लोग पहुंचे। इस शहर कराची के साथ बहुत तमाशा हो गया। 30-35 साल हमारे तालीमी तनज़ुली के सार हैं। यहां पर हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई है। मैंडेट लेकर फरोख्त करने वाले लोग अगर ये शहर में मुसल्लत नहीं होते तो आज शहर का ये हाल नहीं होता। और कराची के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं। शऊर की सतह बुलंद हुई है और ऐसे सारे लोगों को ये बुरी तरह नाकाम करेंगे इस इलेक्शन में ताकि ये मुंह दिखाने के काबिल न रह सकें। जितने हथकंडे कर लें ये सब इंशाअल्लाह लोग मुस्तरद कर देंगे। निगरान वजीर मादनियात इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। से बनता सेंट से ये रहा, ये कहां है, एक मिनट, ये रहा, ये जो शीशा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है वो इससे बनता है, इससे बनता है। हमारे पास मौजूद है, हम नालायक हैं। वो भाई क्यों नहीं करते हो? क्यों इस मुल्क को धकेल के रखा हुआ है दलदल के अंदर? 2040 में 50 में ओपेक जो है वो बेक होने जा रहा है, रोल बेक कर रहे हैं इसको। क्यों कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर पोल्यूशन की बात आती है, पेट्रोल धुआं है, इसको खत्म करो, और महंगा भी कॉस्टली पड़ता है। दुनिया ने उसको बेच के पैसा कमा लिया, अपनी एक पोजीशन बना ली, और हम अब तक उस पर भी नहीं पहुंचे और हमने उसको जाया कर दिया। अब फ्यूचर जो है वो मिनरल का, और मिनरल की चीजें बनेगी, वो किस तरह बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। घर से आप बन चुकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में इंतखाबी पावर शो करेगी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कायद-ए-आज़म ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह के अतराफ इमारतों को बैनर्स से सजा दिया गया है। तो मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में इंतखाबी पावर शो करने जा रही है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कायद-ए-आज़म ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। तो इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी भी आज गुजरात में मैदान सजाएगी, जबकि जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेज भी तैयार हो चुका है, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जालो से खिताब करेंगे। तो पीपल्स पार्टी आज गुजरात में मैदान सजाएगी। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज भी तैयार हो चुका है और कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। इंतखाबी गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी है। सड़कों पर उम्मीदवारों के इंतखाबी बैनर्स और फ्लेक्सीज लग गए हैं। लाहौर के हल्का N117 में वोटर्स पुरजोश हैं। वोट मसाइल के हल के साथ मशरूत। दुनिया न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी अब्दुल कादिर।
इंतखाबात का जोर जो है वो अब देखने को जो है वो मिल रहा है। शहर की सड़कों पर उम्मीदवारों के बैनर्स जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और गली मोहल्लों में भी इंतखाबी जो है वो गहमा गहमी दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 117 में मौजूद हूँ, 117 में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो 2018 के इंतखाबात की बात की जाए तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक रियाज जो है 97,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि मेहर वाजिद PTI के जो उम्मीदवार थे वो 72,535 वोट लेने में कामयाब हुए थे। 2024 या जो अब इन इंतखाबात में जो उम्मीदवार हैं उनकी बात की जाए तो अब्दुल अलीम खान IPP और मुस्लिम लीग नून के जो है वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं। इसी तरह सैयद आसिफ हाशमी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि अली एजाज भुट्टर जो है वो आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन उनको हमायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हासिल है। इस हल्के के मसाइल क्या हैं और इस हल्के के इलाका मकीन जो है उनका क्या कहना है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। पानी का पीना नहीं है, साफ पानी नहीं है, हर वाटर सप्लाई कोई नहीं। गरीब आदमी जो ना मौत भी होंगे ऐसे जी ना बड़ी हुई है कि इतों जनादा चुकते हैं तो मलक रियाज का जिथे कब्रस्तान है बन रोड से छतरे पिंड वाली साइड से उत्थे जाके दफनाते हैं। इतने लोगों ने कि हुकूमत है, जोड़े बंदे है कि जोड़े नाकली का इन्हों ठेके देंगे ने, स्टैंड बन जाते हैं, वो कहते जी ये कब्रस्तान की जगह नहीं है, लिहाजा कि ट्रक स्टैंड है। हम बात ये आपसे कर रहे हैं कि यहाँ हमारे को ये मिसाइल है, पानी सीवरेज बहुत गंदा है, बहुत पानी पी नहीं सकते हम, इतना ये गटर का पानी आता है ऐसा आता है। ये आज का मिसाइल नहीं है, बहुत देर के मिसाइल है, हमने इन लोगों को बताए हुए हैं, ये लोग हमारा काम नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जो अहम मसाइल हैं उनमें सड़कें, सीवरेज का निज़ाम और पीने के पानी के हवाले से जो है वो काफ़ी शिकायत। मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता जितने या टिकट के ऊपर लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे। इस बार भी देखें 8 फरवरी के दिन इलाका के वोटर जो हैं वोट किसको देते हैं और किसको कामयाब करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से खबर आप तक पहुंचाएं, सनाउल्लाह मस्तिखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तिखेल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, अभी आप बता रहे थे कि समाअत चल रही है, अब फैसला आ चुका है और इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। ये थे उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तिखेल जो कि NA 91 बखर से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे और उनके जो कागजात नामजदगी थे उनको हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मुस्तरद किया था, जिसके खिलाफ उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया था, जिसके ऊपर ये अहम फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तिखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसले को कलअदम करार दिया है और इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तिखेल का नाम बैलेट पेपर्स पर जो है वो प्रिंट करने का हुक्म भी दिया है। जबकि अदालत की तरफ से ये सवाल उठाया गया था, इस्तफसार किया गया था कि क्या बैलेट पेपर छप चुके हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का जो ठीक है, तो अब उन्हें इजाजत मिल गई है। बहुत शुक्रिया हसीब आपका।